चलो लिखो, देना बुक देना एक बार, कौन सी दिक्कत हो रही सवाल में। एक क्वेश्चन पहले बनाओ, तुम सब क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, तुम लोग नहीं बोलना है, ठीक है, बोलूँगा जब भी बोलना है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, 2x² बराबर 64, इसमें x - 1 की वैल्यू निकालनी है। जल्दी बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, हर बार आएगा पेपर में। ये वाला सर आएगा। अभी तो नहीं आ रहा है, सर क्या पता वीडियो में नहीं दिख रहा हो, वीडियो में भी दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी दिख तो रहा है ना, समझ तो जाएगा बंदा जो ऑप्शन किया है। देख भाई, जो ऑप्शन किया हो तुम्हारे लिए कितना कर रहा हो, इसके एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे। आप सर बिल्कुल 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये इस क्लास की, तब तुम्हें वीडियो मिलेगा। हाँ, सर आप बोल रहे हैं 1000 रुपये जमा कर देंगे। 1000 रुपये देना पड़ेगा इस क्लास से, तुम्हें वीडियो मिलेगा। तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूँ, बताओ। देखो आया आंसर, नहीं आ पाया आंसर, बनाओ बनाओ। इसकी फैक्टर निकालो, जब अपने कैसे फैक्टर करो पहले 64 की। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुम इसको फैक्टर करना, और भी इसके तरीके हैं, लेकिन यहाँ फैक्टर कर लो तुम्हें आसान लगेगा। काम कर लो अपना, मारूंगा 10 थप्पड़ गिनूंगा 1, काम कर लो, फालतू नहीं बोलने का। सर नहीं आ रहा, काम कर लो, जो आ रहा है वैसे करो। ऐसे घूम जा, ऐसे घूम जा, ऐसे इधर जैसे उसमें वैसे बैठे। तुमसे चैप्टर 3 रिवीजन करो। निकालो वैल्यू निकालो। मतलब एक्स की जगह में कौन सा मान रखना है? मान क्यों रखेंगे, एक्स की वैल्यू तो निकालना है, तो मान क्यों रखेंगे। तो इसमें सेटिंग कर रहा, 2 मैग एक साथ नहीं काम करेगा। इसको हाथ में रखना, नहीं आवाज़ नहीं जाएगा, इससे आवाज़ गूंज सकता है, इसको लगाना पड़ेगा ताकि उसमें आवाज़ जाए। चलो नहीं आया आंसर किसी का? अरे फैक्टर तोड़ना इतना आसान क्वेश्चन है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसको सीधा फैक्टर तोड़ दिया करो। 64 के फैक्टर तोड़ोगे क्या आ जाएगा, 2 से लगाओ कितना आएगा 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से कितना आ गया 4, फिर 2 से कितना जाएगा तो 2। देखो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे, सोल्यूशन निकालोगे, तो 2x² बराबर 64 को तुम 2 का पावर 6 लिख सकते हो क्या? ऐसे कर सकते हो ना। अब यहाँ पे ये जो तुम्हें 2x² दिख रहा है, ये जो 2x² दिख रहा है, एक्चुअली में ये कैसे है पता है? यहाँ से अगर हम x² की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 6 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में इसीलिए आ गया ये क्योंकि यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर नहीं है और 2 को हम 4 में लिख भी नहीं सकते हैं, 2 का स्क्वायर हम बना भी नहीं सकते हैं। आ जाओ, इसीलिए इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। जब स्क्वायर के मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है तो 2 कॉमन आ जाएगा और 6 - 1 हो जाएगा। क्यों 1 हुआ? यहाँ 1 क्यों हुआ पता है? क्योंकि 2 की पावर 1 है और घटेगा ये तो माइनस हो जाएगा इससे। x² की वैल्यू कितनी आ गई 2 का पावर 5।
अब तुम्हें निकालना है x की वैल्यू, कैसे निकलेगा? x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे? रूट में डालोगे, तो रूट में डालोगे √5 को, तब कितना, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 2 को तुम 5 बार लिखोगे, इस तरह से 5 बार करोगे, 1 2 3 4, 3 2 5 बार। तो जब तुम रूट से बाहर निकालो, रूट का मतलब होता है इस तरह से पेयर लगाना, तो 2 में से 2 बाहर आ गया, फिर ये भी 2 बाहर आ जाए, एक रूट अंदर बच जाएगा ना। से x की मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4√2। ये x की वैल्यू है, ये आंसर नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है? 9। अब आगे कह रहा है तुम्हारा कि x⁻⁻1 की वैल्यू बताओ। जब इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x/1। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, सप्राई होगा। अगर किसी भी संख्या पे पावर x के रूप में माइनस लिखी हुई, इसकी वैल्यू 1/x होता है, पता है ये फॉर्मूला है ये। तो फिर 1/x हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा? 1/4√2। ये आ गई, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमें यहाँ से कंजुगेट करना पड़ेगा। कैसे भाई? अब देखो ये कैसे होगा, अगेन 1/4√2, नीचे में रूट नहीं आना चाहिए। ये हमारा जो परिमेय संख्या होती है ना, रूट नीचे नहीं रखते, इसको हम कंजुगेट करेंगे, सेम संख्या से गुना करेंगे। 4√2, यहाँ से 4√2, तो 4√2 आ जाएगा। और जब तुम 4 × 4 करो कितना आ जाएगा? 16 गुना, जब 2√2 को √2 से करो कितना होगा? 2 होगा, रूट गायब हो जाएगा, यहाँ 2 लिख दे। देखो 4 चौके 16, 2 आगे नीचे, तो √2 बटे कितना आ गया? 4। ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन कहाँ से कहाँ चला गया। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन पाता है, और ये क्वेश्चन हमारा खुद का सेट किया हुआ है, तुम्हारी बुक करेंगे। चल लिखो। अभी मैं समझाने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन में बच्चे रॉन्ग स्टेप क्या लेते हैं। अभी बताता हूँ कि तुम्हारा रॉन्ग स्टेप क्या हो सकता है। देखो रॉन्ग स्टेप इसमें क्या हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² बराबर कितना लिखा है? 64। बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, और यहाँ पे 2⁻6 लिख देंगे, और x² का मान यहाँ से 6 निकाल देंगे। ऐसे करना गलती हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस है ये 2 बेस है, बल्कि ये बेस नहीं है। तो ऐसा स्टेप लेना क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान रखना। बहुपद कहाँ तक करवा दिया था? 21-20 तक। चलो 21 का करो। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 256, इस पे स्क्वायर है 0.16 मल्टीप्लाई है, तो 21 नंबर में 21 में तो भाई यही लिखा हुआ है यहाँ पे 0.09। देख ले अच्छे से, तुम हमें यही निकाल के दिए हो, तो हमें क्या पता है ये कौन से टेबल निकाल के दिए हो। बहुपद दोगे निकाल के। अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा? सर नहीं। कौन करा? नहीं, ये तो बहुत इजी है। क्यों नहीं बनेगा? इसको ए मान लो, इसको दोनों ए और बी समान है। जब दोनों वैल्यू समान होती है तो इसका बेस समान है, मतलब ये भी ए भी ए, दोनों ए ही ले लो, दोनों तो वैल्यू समान है दोनों का। जब बेस दोनों का इक्वल है तो पावर को पावर से क्या कर दोगे? ऐड। ये बीच में मल्टीप्लाई है। अगर ए इंटू यहाँ ए लिखा है और ए पर पावर मान लो m लिखा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ a का पावर m लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला होती है a कॉमन करोगे और इस तरह से यहाँ पे n दिया हुआ है, a कॉमन कर दोगे और m प्लस में n कर दोगे, ठीक है। तो ये 256 तुम्हारा आ जाएगा कॉमन, और 0.16 प्लस कर दोगे 0.09 के साथ, ओके। तो 256 और दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.25। अब 25 को तुम ऐसे स्क्वायर पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ से आएगा। फिर 256 को जब उसको काटोगे तो कितना? 25 से काटोगे तो 1 और इधर 4, 1 बटे कितना आ गया? आंसर नहीं आया। अभी तुम्हें फिर से अब करना पड़ेगा, इसको फैक्टर तोड़ना होगा। 2 से लगाओ कितना आ जाएगा? 128। फिर 2 से लगाओगे तो 6 और 4 ना, फिर 2 से लगाओगे तो 2 से लगाओगे तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। देखो 2 का पावर कितना? पावर के पावर से मल्टीप्लाई करोगे भाई, इधर बैठ जा। कोई नाम बढ़े पता कैसे चलेगा?
और थोड़ा पीछे हो जा ना। हाँ चलो देखो, अब यहाँ से इसको 4 1 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। अब 2 का पावर कितनी हो गई? 2 2 या 4। कितना आसान क्वेश्चन था, बनाओ। हेलो 23 देखो, 22। सर 22 बन गया था। हाँ बन गया था सर, हमने नहीं नहीं बनाया। सर बना दो एक बार आप।
ये मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे 106 है मल्टीप्लाई 94 है ना। नहीं सर ये नहीं है, यही क्वेश्चन है नहीं 23 में। अच्छा बराबर f/। सीधे गुणा करना करेगा 100। देखो क्वेश्चन बनेगा 23। यस सर बन गया। सीधा गुणा करेगा। अरे थोड़ा पीछे हो जाए भाई हल्का सा। 23 का देखो भाई, ये तो छोड़ ही देता हूँ भाई, इजी है। नहीं सर करा दो सर, हमें तो बता दो। शांत रहो, गुना मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पी एक्स की वैल्यू लिख रखी कितनी, x² माइनस 3x प्लस में 2। यहाँ से तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, P1 प्लस P प्लस में वैल्यू निकालनी है P की, फिर यहाँ से P माइनस 1 की प्लस P10 की। देखो ये सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें ये देखना होगा कि Px जो हमारा बहुपद है वो दिया हुआ है, उसका मेरे को यहाँ पे P1 दे रखा है, P माइनस 1 और P10 दे रखा है। जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है वहाँ इस वैल्यू को पुट करो, इसका आंसर तुम्हें आ जाएगा। किसको समझना, हाथ उठाओ अपना। देखो Px की वैल्यू दे रखी है, ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर घूम जाओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। Px की वैल्यू दे रखी है, देखो Px की जगह पे यहाँ P1 लिखा हुआ है, पहले P1 लिखा है ना। स्पष्ट कह रहा है कि पहले इन सब पे तुम 1 रख के यहाँ पे रख लो वैल्यू को, फिर तुम P माइनस 1 की वैल्यू रख करके देख लो, यहाँ रख लो उस वैल्यू को, फिर P10 यहाँ 10 है ना, तो S की जगह P10 की वैल्यू रख के फिर यहाँ रख लो, और तीनों को ऐड करो, तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा। करके देखोगे सवाल, देखो करके, अधिक बोलेगी 10 थप्पड़ मारूंगा, खुद से कर। इजी क्वेश्चन ये, शाम से कर ले। समझा के बना, समझा के बना बहन। पहले हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। नहीं आपने कहा तो फर्स्ट से बनाना है। तो फर्स्ट के बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी आता है पेपर में, पाई चार्ट। बनाते फिर से। हाँ बना भाई, उदाहरण नंबर 1। एक बात पता तुम्हें, इस चैप्टर का उदाहरण नहीं पूछता पेपर में। हाँ, चैप्टर नंबर 4 का 90% चांस है कि ग्राफ ही पूछता है, सब बार ग्राफ ही पूछता है इसका। पाई चार्ट भी आता है। बनाओ क्वेश्चन नंबर 1, बनाओ 1 नंबर, उदाहरण नंबर 1 में बनाओ। एक ग्राफ देते 4 नंबर का 5 नंबर का।
जिसको ये बनाएगा बोर्ड से समझना भाई। अरमान दिखाओ, जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? प्रीतम तुम्हारा कब बनाओगे? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? सर आधा बनाई आधा नहीं बनाई। समझ कैसे बन रहा है बोर्ड पे समझ? सर 4/9 से ये देखो, पहले उदाहरण नंबर 1 बनाओ ना, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 बना के देखो पहले। बहुत इजी है, बनाओ इसको, बहुत आसान लगेगा बनाने में। जो दरियात में आंसर है सबको जोड़ दे। कैसे बना बताओ, समझाओ कैसे बना, जब भी तो समझ में नहीं आया कैसे पता कैसे बना पहले बताओ। px पे 1 का मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा -3 और x लेगा 1 आ जाएगा +2 तो इसका 1 आ जाएगा और ये 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा +2 हो जाएगा और 1 3 -3 0 हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 0। फिर p की जगह x की जगह मान रखेंगे -1 तो -1 + 3 -1 + 2 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 6। फिर p की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर आता है 100 और यहाँ पे 3 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा +2 हो जाएगा और 100 और +2 को प्लस करेंगे तो 102 हो जाएगा -30 70 आ जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो इसका मान लेंगे 6 और ये आ जाएगा 72 इसका बहुत अच्छा, क्लैपिंग। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन में कितना होगा बताओ? 26। देखो ये सवाल तो उसे दिखने में तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन जब तुम इसको बनाओगे तब ये थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खर्च करेगा। ये देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और यहाँ पे x/y प्लस y/x की मान बराबर 2 हमें दे रखा है। तो जब भी तुम्हारे पेपर में इस टाइप का सवाल पूछे, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें गिवन दैट दे रखा, मान लो ये गिवन दैट दे रखा है ना, ये हमें गिवन दैट दे रखा है। जब भी दिमाग रखना, जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले तुम बताओ, इसमें सीधा इसकी वैल्यू तो तुम फाइंड कर नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले तुम इन दोनों को क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। तो x और y का एलसीएम करो, क्या होगा? x × y। जब यहाँ से तुमने y को y से डिवाइड लगाओगे तो y तो कट जाएगा, क्या बचेगा? x 0 बचेगा। जब तुम y से डिवाइड लगाओगे x × y में तो 0 बचेगा, तो y यहाँ पे कट गया तो x बचेगा ना सीधा तुम्हारा, x बचेगा यहाँ से। तो अब x से जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x² होगा ना। फिर यहाँ से प्लस x से जब इसमें डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, हमारा y बचेगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो y, पता है ना तुम्हें, यहाँ पे x × x क्या होती है? x² होती है, ठीक है। आगे बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से x² प्लस y² बराबर 2x × y लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। अब थोड़ा सा दिमाग को जब तुम एक्स्ट्रा खर्च करोगे, थोड़ा सा दिमाग मैथ में खर्च करना पड़ता है। जब करोगे तो बोलो भाई इसको यहाँ लिख देता हूँ और इसको बोलते इधर आ जा, बराबर 0। इतना काम कर सकते हो क्या? मैंने इस वैल्यू को इस साइड लेके आ गया। क्यों लाया? इसका रीजन ये है कि हमें एक्चुअली में सवाल कह रहा है चूंकि x - y की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम्हें पता होना चाहिए इस फॉर्मूला को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा ये हो जाएगा x² प्लस y² - 2x × y, यही होगा, ये होगा ना। और इस वैल्यू के बराबर में क्या आया है? 0। तो क्या मैं इस वैल्यू के बराबर में 0 लिख सकता हूँ क्या? यही तो आंसर है।
कौन सा? हाँ, तो गिवन दैट से तो सॉल्यूशन आया है ना। गिवन दैट क्यों देता है? गिवन दैट इसीलिए देता है, एक रिलेशन कि बच्चा इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं, इस बेस हमें देता है। वो इसको पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे, सवाल को जहाँ तक वहाँ तक बनाने का प्रयास करेंगे और हमें इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आंसर मिला के देख लेते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत हुआ सवाल समझने में? किसी को दिक्कत हुआ तो आ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। आगे समझ में? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर जिसको दिक्कत हो रहा है। नहीं, यहाँ आगे पता चलेगा ना। यहाँ 100% तुम्हें समझ में आना चाहिए। जिसको दिक्कत हो रही है वहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। चलो आ जाओ, बताओ। सर यहाँ से भिन्न का जोड़ किया बस, एलसीएम लेके डिवाइड लगाया, एलसीएम लेके डिवाइड लगाया, लिखा डिवाइड लगाया। ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ है भाई, ये फॉर्मूला है। ये आ गया, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ने कुछ तो बटा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ गया, फिर यहाँ से 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। और कोई बताओ, और किसी को दिक्कत है? चलो लिखो, चल इसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। जब मैं ये एक्स वाई को x इंटू वाई को मैं डिवाइड लगाऊंगा y से, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें फ्रैक्शन बनाना होता है तो मैं इससे डिवाइड लगाता हूँ। जब मैं इसको y से डिवाइड करूंगा, y हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, और मैंने इस x से इस x में मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू एक्स पावर 1 x स्क्वायर, यही तो हुआ यहाँ से। और बताओ, और कोई दिक्कत है? जाओ फिर, और बताओ किसको दिक्कत है भाई? नहीं है, नहीं दिक्कत, दिक्कत नहीं है तुम्हें? देखो एग्जाम हॉल जब तुम रहोगे, ये क्वेश्चन तुम रट के तो जा सकते नहीं हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें शांत रहे, हल्ला मत करो। तुम्हें प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है भाई, किसका ये प्रोसेस है। जैसा क्वेश्चन आएगा पहले हमें भिन्न का जोड़ करना है, उसके बाद फिर क्या करूँगा, आगे चल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा देनी है। तुम बस ये प्रोसेस को ध्यान में रखना है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 तो इजी है। तुम्हें -1 दे रखा है, बहुपद बताना शून्य है कि नहीं। एक की 1 की -1 की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो बोल देना इसका शून्य है। जब 0 नहीं आएगा तो नहीं, इजी। देखो x + 1 x - y, ये सवाल कह रहा है गुणनफल कीजिए। जिस भी बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है वो इधर ध्यान देना। जब भी तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना हो, सबसे पहले तुम x को यहाँ से कॉमन कर लेना और इस y टर्म को यहाँ पर लिख लेना, ओके। उसके बाद +1 कर देना इंटू x - y। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ, किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे? फिर हमें पर्टिकुलर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। सर आपने 1 की जगह y क्यों ले लिया? यहाँ तो y दिख रहा है, मेरे को y दिख रहा है। पहले मैंने यहाँ से x लिया, ये टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर +1 किया, फिर इसको मैंने यहाँ लिख दिया। सही तो है। मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x²। फिर यहाँ पे देखो माइनस डालोगे x इंटू वाई, तो xy आ जाएगा तुम्हारा। फिर +1 इंटू एक्स, 1x लिखो या x लिखो, कोई वैल्यू उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 1 से उसमें मल्टीप्लाई रहता है, वो हाइड होता है। फिर 1 से y से करोगे तो क्या होगा? -y। वेरी गुड। कोई बच्चे इसमें +y लिख देगा, लेकिन गलती हो जाएगा भाई। साइन का विशेष ध्यान रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ से x और x² कहीं दिख रहा नहीं, अब तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यस सर, यही आंसर है। आगे देख लो, फिर लिखना 29 देख लो। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, यहाँ से कहता है गुणनखंड कीजिए। सर ये क्वेश्चन बन गया था। एक बार देख लो, बहुत बच्चे को हो सकता है कि नहीं भी बने। एक बात बच्चों को विशेष ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जब भी तुम्हारे पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अभी हम तुम्हारे हर एक सवाल को क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हैं।
कि अगर पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन तब तुम कैसे स्टेप लो, कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्लास एक्चुअली में तुम्हारा रिवीजन क्लास है, समझ में आ रहा है। ये मैं तुम्हारे सिलेबस को नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हारे सिलेबस को नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें रिवीजन, फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं चाहूँगा तो 2 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें रिवीजन के साथ साथ थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाए। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आंख बंद करके सॉल्व करने मत लग जाना। सबसे पहले देखो इसमें क्या ऐसी नीड है, रिक्वायरमेंट क्या है। इस वाले टर्म को देखो, 64 तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर है क्या? 64 किसके स्क्वायर है? 8 का। मतलब कहीं की रिलेशन जा रहा है फॉर्मूला पे। आगे बढ़ के देखो, यहाँ से तुम कोई रिलेशन नहीं लगा सकते हो, आगे बढ़ जाना। यहाँ क्या दिख रहा है? ये भी किसके स्क्वायर है ना? तो फिर ये सवाल पूरी तरह का स्क्वायर मतलब फॉर्मूला बेसिस है, ऐसे समझना पड़ेगा। अब इधर ध्यान, कोई बना पाओगे इसको सवाल को बोर्ड पे? चलो आ जाओ सोनम बनाओ। तुम बना लिया अरमान? प्रीतम तू? चलो जाओ सोनम बनाओ। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। चलो बनाओ। 64 से 8 का स्क्वायर है। पर फॉर्मूला लिख दे वैसे। इधर देखिएगा, उधर देखिएगा, इसको कह रहा हूँ। नहीं अभी फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूला पे ये अभी बैठाने की कोशिश कर रही है। इसको 2 तोड़ भी सकते हैं। बताते जाओ। बन गया तुम्हारा सवाल? आगे तुम लोग बनाओ। तो हो गया, कंप्लीट हो गया। समझाओ एक बार। 64 चलो तुम लोग बनाओ, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, क्लास 8 वाले 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखाओ, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है? होता है फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 हाँ फर्स्ट का फर्स्ट। हाँ। देखिए पता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हमने इसे तोड़ा है, जैसे कि 2a आ गया मेरा और ये b आ गया। इसके बाद हमने b का स्क्वायर करा, इसके बाद इस फॉर्मूले का बेस आ गया, तो स्क्वायर लेवल से 2 बार तोड़ दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। नोटिफिकेशन भी बनाना है। जिसके लिए बन रहा है क्वेश्चन नोट कर लो। नहीं रहने दो, हाँ बंद कर दो।